फिर आपके सामने मौजूद है जहां पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। बताएंगे आपको ईवीएम में जबरदस्त घपले की जानकारी सामने आई है। दोस्तों किस तरीके से समाजवादी पार्टी के बटन को फेविक्विक डालकर चिपका दिया गया ताकि समाजवादी पार्टी को वोट ना पड़ पाए दोस्तों, जिसके बाद ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताएंगे आपको आखिर क्या फैसला लिया गया है इलेक्शन कमीशन और प्रशासन के द्वारा और समाजवादी पार्टी ने कैसे इस पूरे मामले पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर एक और ईवीएम के अंदर हर बटन दबाने पर बीजेपी की पर्ची निकलने का मामला सामने आया दोस्तों। इसके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी विधायक ने कान पकड़कर लगाई है उठक बैठक, एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के अंदर सत्ता परिवर्तन की जोरदार लहर बहते हुए देखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ जहाँ पर उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं। सुबह से ही लगातार भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे हैं, जिसमें लखीमपुर खीरी के अंदर भी जोरदार मतदान की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि इसी चरण में बीते साल अक्टूबर में चर्चित लखीमपुर खीरी जिला भी है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके की वोटिंग हो रही है उसके बाद बीजेपी के पसीने छूट से दिखाई दे रहे हैं। मतदान के बीच में एक ऐसी जानकारी सामने आई है जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में मामला दर्ज कराया है। दरअसल दोस्तों सदर सीट के कादीपुर सानी गाँव के अंदर ईवीएम में शरारती तत्वों ने फेविक्विक डाल दिया, जिसके कारण बटन लॉक हो गया। सपा के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा का कहना है कि समाजवादी पार्टी का बटन चिपका दिया गया ताकि उसको न दबाया जा सके, जिसके बाद जोरदार हंगामा किया गया और मतदान बाधित भी हो गया। बाद में शिकायत मिलने के बाद ईवीएम को बदलवा कर दोबारा से मतदान शुरू किया गया। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि ये शिकायत मिलने के बाद उनकी तरफ से आगे की कार्रवाई की गई है और ईवीएम को रिप्लेस कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों एक गंभीर सवाल जरूर खड़े हो चुके हैं कि आखिर इस तरीके से खासकर विपक्षी नेताओं के ईवीएम में लगे हुए बटन को क्यों टारगेट किया जा रहा है। क्या इसके पीछे है कोई बड़ा कारण, क्या इसके पीछे कोई घनघोर साजिश चल रही है? आप लोग की क्या कुछ राय रहेगी लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जहाँ पर इलेक्शन कमीशन चुनावी प्रक्रिया को पूरे आसानी से सही से और पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर कराने में क्या सफल हो पा रही है, इसको लेकर गंभीर सवाल एक बार फिर से और ज्यादा गहराते दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के 9 जिलों के अंदर हो रहे 59 सीटों पर मतदान को लेकर ये बड़ी अपडेट है, जहां पर दोस्तों हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, पीलीभीत, उन्नाव में मतदान चल रहा है। 59 सीटों पर 624 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन जो बड़ी जानकारी है वो ये कि लखीमपुर खीरी के फरधान क्षेत्र के अंदर बूथ संख्या 85 पर मॉक पोल के दौरान कोई भी बटन दबाने पर बीजेपी के पक्ष में पर्ची निकल रही थी। यानी वोटिंग शुरू होने से पहले जो मॉक पोल किया जाता है, जिस दौरान सभी लोग जो पार्टी के बूथ एजेंट होते हैं उनके सामने दिखाया जाता है कि ईवीएम सही से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस दौरान इस बूथ संख्या पर जब ईवीएम का बटन दबाया जा रहा था तो बीजेपी के पक्ष में वोट गिरते जा रहे थे। यानी जो भी बटन दबाए बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वोट जा रहा था, जिसके बाद ये सवाल खड़ा होता है कि अगर ईवीएम को खराब होना होता है तो हर बार बीजेपी के पक्ष में ही वोट क्यों जाने लगता है। दोस्तों बटन दबाने के बाद कहीं न कहीं ये अपने आप में एक और सवाल को जन्म देता है और कहीं न कहीं इलेक्शन कमीशन के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े करता है। आप लोग का क्या कुछ मानना है लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसी दौरान मतदान को 2 घंटे बाधित कर दिया गया। यानी मॉक पोल के दौरान बीजेपी की पर्चियां बार बार निकल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर ईवीएम बदलवा दी है और जिसके बाद मतदान शुरू हो चुका है, जो जानकारी सामने आ रही है। इस बीच चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहाँ पर योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान जनता की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, जिसके कारण बीजेपी नेताओं का विरोध जनता कर रही है। दोस्तों यूपी विधानसभा चुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। सोनभद्र में चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी भूपेश चौबे ने एक ऐसा रूप दिखाया जिसके बाद लोग भी चौंक गए और अपनी अपनी कुर्सियों से खड़े होकर देखने लगे। प्रचार के दौरान भूपेश चौबे अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए और कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगे और कहने लगे कि 5 साल तक कोई भी गलती हो गई हो तो जनता मुझे माफ कर दीजिए। भूपेश चौबे सोनभद्र के रॉबर्टगंज विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ने एक बार फिर से उन्हें टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। भूपेश चौबे ने इससे पहले प्रचार के लिए झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और विधायक भानु प्रताप शाही को बुलाया था। यूपी के सोनभद्र में प्रचार के दौरान बीजेपी के विधायक ने कान पकड़कर उठक बैठक लगाई है। 5 साल में हुई गलतियों को लेकर माफी मांगी गई है। दोस्तों यानी आप समझ सकते हैं कि आप किस तरीके के ड्रामे किए जा रहे हैं जनता से ज्यादा वोट लेने के लिए। लेकिन सवाल जनता पूछ रही है कि आपने जो 5 साल तक दर्शन भी नहीं दिए, इस बार जनता के पास एक जवाब देने का मौका है, यानी वोट देने का मौका है। इस तरीके से उठक बैठक लगाने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला। प्रचार के लिए मंच बनाया गया था और भाषणबाजी चल रही थी, लेकिन इस दौरान बीजेपी के उम्मीदवार ने जो हरकत की है दोस्तों, उसके बाद जनता कहीं न कहीं और ज्यादा नाराज दिखाई दे रही है। इसी बीच एक और अपडेट की माने तो पीलीभीत के अंदर पोलिंग बूथ पर नशे की हालत में पहुंचा मतदान कर्मी पुलिस ने पकड़ लिया। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के लिए 9 जिले की 59 सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में एक मतदान कर्मी बूथ पर शराब पीकर पहुंच गया। इस बात की जानकारी जब प्रशासन
प्रशासन को मिली तो प्रशासन ने मेडिकल परीक्षण कराया और सामुदायिक केंद्र लेकर गए, जिसके बाद शराब पीने की पुष्टि हो गई है और उसको पकड़ लिया गया है। पुलिस आरोपित के खिलाफ कार्रवाई करने की बड़ी बातें कर रही है। ये मामला पीलीभीत जिले के पूरनपुर नगर के GGIC स्कूल में बनाए गए नए मतदान केंद्र का है। जानकारी के मुताबिक वोटिंग के दौरान कर्मचारी थोड़ी देर तक तो बैठा रहा, लेकिन उसके बाद शराब के नशे में सोने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद सभी लोगों को कोई डाउट हुआ और बाद में दोस्तों ये जब जानकारी प्राप्त हुई कि वो दारू पीकर आया हुआ है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की बड़ी बातें की जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि सुरक्षा कर्मियों के साथ भी उस व्यक्ति ने अभद्रता की है, जिसके बाद देखते हैं प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। इसी के साथ में अगर आप लोग महंगाई से निजात चाहते हैं तो बीजेपी को हटाना है। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के तर्ज पर यूपी के अंदर भी कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत की कल्पना की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने अपनी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी के खिलाफ नारा देते हुए कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको महंगाई से निजात मिल जाए तो बीजेपी को सरकार से मुक्त कर दीजिए। ये लगातार पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ाते रहेंगे और अभी चुनाव है, इसीलिए यूपी और अन्य क्षेत्रों के अंदर दाम नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे ही चुनाव खत्म होगा दाम बिल्कुल दुगने कर दिए जाएंगे और इसीलिए चुनाव खत्म होते ही इनका असली रूप जनता को दिखाई देगा। तानाशाही और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इन लोगों को जनता सबक सिखाएगी, तभी देश के अंदर महंगाई एक बार फिर से कम हो पाएगी। इस दौरान अपने विधायक के प्रचार में भी पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक ने अच्छा काम किया है, आप इनका समर्थन कीजिए। प्रयागराज उत्तर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने के लिए पहुंची प्रियंका गांधी ने भी लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कीजिएगा। साथ साथ आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास अब वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो लोगों से नमक के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास वोट मांगने के लिए कोई और मुद्दा बचा नहीं है, इसीलिए जनता से अपील की जा रही है कि जनता को उन्होंने जो नमक का पैकेट दिया था उसके कारण जनता उनको वोट दे। यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने नीचे गिर चुके हैं कि इस तरीके से जनता को नमक देकर नमक का कर्ज उतारने के लिए और बीजेपी को वोट करने की बातें कर रहे हैं। आप लोग की कुछ और राय हो तो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इस तरह की जो हरकतें की जा रही है कहीं न कहीं जनता के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर काफी नाराजगी है और कांग्रेस पार्टी के नेता ने इस पर अब पलटवार भी किया है। साथ साथ एक और खबर आ रही है जहां पर महाराष्ट्र के अंदर अमूमन बीजेपी सरकार को घुटनों की बल पर लाने के लिए दो नेता सबसे आगे दिखाई देते हैं, चाहे संजय राउत हो या फिर दोस्तों एनसीपी के नेता नवाब मलिक हो। दोनों बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहते हैं और नवाब मलिक तो मंत्री भी हैं महाराष्ट्र सरकार में। और इस बार नवाब मलिक को लेकर एक बड़ी जानकारी आई है ये कि महाराष्ट्र के मंत्री एनसीपी के नेता नवाब मलिक को अभी अभी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को लेकर ईडी की तरफ से दी गई जानकारी में कहा गया कि हमारे पास सबूत है गिरफ्तार करने के लिए और इसीलिए उनको पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। यानी एक तरीके से तो ईडी ये दावा कर रहा है कि इस पूरे मामले को करप्शन से जोड़कर देखा जाए, राजनीतिक वेंडेटा इसके पीछे नहीं है। लेकिन दोस्तों स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने को लेकर भी एक रणनीति बनाकर काम किया जा रहा है। आप लोग की कुछ और राय हो तो लिखकर जरूर बताइएगा। लगातार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।